हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपके वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी एक चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आते हैं और हाइड्रोजन के रिप्लेस करने के बाद अपनी जगह बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, 3 कार्बन की एक चेन है और यहाँ पर मैंने बनाया है लास्ट में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे। बट अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दें और यहां पर कोई और आ जाए, लेट से यहां पे लिख रहा हूं मैं Cl, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अब ये जो एटम आया है इसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, और इसके आने से क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड विल गेट चेंज। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है यहां पे हेलोजन, दूसरा है एल्कोहल, फिर है एल्डिहाइड, फिर है कीटोन और फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सब के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं इसे। एक बार देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट केस यहां पे दिया हुआ है हेलोजन। हेलोजन में प्रीफिक्स जो यूज होगा, अगर हमारे पास है Cl तो उसके लिए आएगा क्लोरो, और अगर हमारे पास है Br तो उसके लिए आएगा ब्रोमो। तो ध्यान रखना है Cl या Br ये कब ऐड होंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएंगे। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे एक स्ट्रक्चर है क्लोरोमीथेन। अब यहां पर मिथेन का मतलब, पहले हम मिथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिथेन कैसे बनेगा, यहां पे मिथेन इज जिसमें एक कार्बन होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन। अब यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। अब हमें क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। तो क्लोरीन कहां आएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा। तो हम यहां पे इसको रिप्लेस कर देते हैं और यहां पर हम क्या लगाएंगे, Cl लगा देते हैं। तो अब इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ये जो आपने Cl ड्रॉ किया है इसके लिए प्रीफिक्स क्या आया, क्लोरो, और बाकी के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक कार्बन है तो मिथ, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट इज ब्रोमोइथेन। अब यहां पे डिफरेंट मीनिंग समझते हैं, पहले क्या क्या मीनिंग्स है यहां पे। तो यहां पे एक वर्ड तो यूज हो रहा है इथ, फिर यूज हो रहा है एन, और उसके अलावा यूज हो रहा है ब्रोमो। तो इथ का मतलब 2 कार्बन, तो पहले नंबर ऑफ 2 कार्बन लगाइए यहां पे 1 2। अब हाइड्रोजन एटम्स कैसे लगाने होते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास है कार्बन तो इसको एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी शेयर कर रहा है, कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 और 3। अब आते हैं इस कार्बन के पास, ये कार्बन भी एक तो शेयर कर ही रहा है, यहां से आप देख सकते हैं ये एक शेयर कर रहा है, ये देखिए कितने और चाहिए इसे, इसको 3 और चाहिए। तो बाकी 3 पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 1 2 3। अब हमें क्या लगाना है, Br लगाना है, डेट इज ब्रोमो। तो ब्रोमीन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। तो जो टर्मिनल वाला है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, और इसको रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, Br। तो इससे क्या बन गया, ये ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और Br लगा दिया जिसके लिए प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, ब्रोमो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो इथेन। अब अगर आ जाए 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पर 2 क्यों लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं इसे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। अगर हम यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1 2 एंड 3। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी जो ब्रोमीन है वो किस पे लगाना है, सेकंड कार्बन पे, ये मीनिंग है इसका। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को सेकंड कार्बन से रिप्लेस कर लेंगे। मैं यहां से इसको ये रिप्लेस कर रहा हूं, और यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, ब्रोमीन, दैट इज Br। इससे ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। और ये जो स्ट्रक्चर, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे ना लगाऊं, लेट से नीचे हमारे पास हाइड्रोजन ही रहने दें, तो हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। दैट इज, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो यहां पर भी आ सकता है हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। इस तरह हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन का। आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हमें
हैलोजन ग्रुप जो है उसको प्लेस करना है। अगर यहां पे है 3 क्लोरोपेंटेन, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी सब जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये सब जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है यहां पे कि 3 क्लोरो, यानी थर्ड पे क्या आना है, थर्ड पे Cl आ जाएगा। तो जो हमारे पास थर्ड लगा हुआ है, यानी ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, तो थर्ड वाले पे क्या आ जाएगा, Cl, दैट इज क्लोरीन। और बाकी सब पे अगेन क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो देखा आपने किस तरह बहुत इजीली हम स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर में मार नहीं खाएंगे। अल्कोहल और एल्डिहाइड, इसके बारे में समझते हैं। अल्कोहल है हमारे पास जिसके लिए सफिक्स जो यूज होगा वो होता है ऑल, दैट इज लास्ट में ऐड होगा, ये सफिक्स हो गया। सिंबल होता है इसका OH। और किस तरह बनेगा, जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मीथेन प्लस ऑल, दैट इज मीथेनॉल। इस तरह हमारे पास बनेगा अल्कोहल के लिए। और ये कैसे बनेगा वो हम जब स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे तो क्लियर होगा। तो बना के देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर्स। मीथेनॉल, अब मीथेनॉल में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। मिथ मीन्स यहां पे ये एक्चुअली बना कैसे हुआ है, ये बना हुआ है ऐसे, मीथेन प्लस ऑल। अब इसको बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। अब यहां पर हमारे पास कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन यहां पे आ गया। और अल्कोहल के लिए क्या आता है, OH, इस तरह आता है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले OH लगा लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो यहां लगा दिया OH। अब क्या रह गया मेरे पास, अब ध्यान से देखिए, अगर ये कार्बन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया ऑक्सीजन से। अब बाकी कितने और चाहिए, एक बार ध्यान रखना कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको मिटा के ऐसे दिखाऊं आपको, O और H, हम ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। तो मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर ही बना लेता हूं अभी, दैट इज मिथ मीन्स एक कार्बन और बाकी यहां पे लग गया OH। अब क्या चाहिए मुझे, हमें ये देखना है कि इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो उसके लिए 1 2 और 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह स्ट्रक्चर बन गया मीथेनॉल का। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 और लास्ट में OH। तो फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बन के साथ जो ये है इसको लिखेंगे एक साथ, दैट इज क्या होगा इसका, CH3। तो इसको लिख देते हैं यहां पे CH3 और लास्ट में OH। इस तरह बन गया हमारे पास फॉर्मूला मीथेनॉल का। नेक्स्ट बनाते हैं स्ट्रक्चर इथेनॉल का। इथ मीन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन लगा देते हैं और टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, OH, दैट इज अल्कोहल। अब जितने कार्बन को जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट कार्बन को देखें, जैसे ये कार्बन है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने और चाहिए, 3, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। और अगर बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है। देख सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसे, कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, 1 और 2। तो बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर बन गया इथेनॉल का। और अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2OH। एक फॉर्मूला ये बन रहा है और दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा कि कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और लास्ट में OH। इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो देखा आपने किस तरह हम इजीली बना सकते हैं मीथेनॉल और इथेनॉल को। और केस देख लेते हैं यहां पे। यह है आपके पास प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का। अब प्रोपेनॉल में क्या होगा, प्रोपेनॉल मीन्स 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 और टर्मिनल वाले पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल, दैट इज OH। और बाकी सब पे एज यूजुअल हाइड्रोजन लगा दीजिए। और ब्यूटेनॉल में भी क्या होगा, ये जो खाली स्पेस मैंने छोड़ी है इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एक बार लगा ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। बाकी खाली जगह पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल मीन्स 4 कार्बन,
तो उसके लिए क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 और टर्मिनल पे हाइड्रोजन और टर्मिनल पे अल्कोहल और बाकी पे क्या चाहिए हमें हाइड्रोजन। तो यहां पर 3 यहां पर 2 नेक्स्ट कार्बन के पास भी 2 और नेक्स्ट के पास भी 2 तो बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन। इस तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया ब्यूटेनॉल का। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम इजीली बना सकते हैं प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल और उसके बाद भी आगे चलते रहेंगे। आगे कौन कौन से होंगे पेंटेनॉल हेक्सेनॉल एंड सो ऑन। फॉर्मुलेस की बात करें तो फॉर्मूला भी हम देख देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला C3 हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन इज 3 एंड 3 6 एंड 7 C3H7OH। और नेक्स्ट वाले की बात करें तो क्या है हमारे पास ब्यूटेनॉल में कार्बन कितने हैं 4 तो C4 और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 9 H9 और OH। इस तरह हम इजीली लिख सकते हैं इनके फॉर्मुलेस को भी। तो ये फॉर्मुलेस लिख दिए हमने यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितना इजीली हम बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड क्या होता है ना। एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स है वो आता है अल दैट इज मीथेनल कि किस तरह हो जाएगा ये मीथेन प्लस AL दैट इज मीथेनल। और क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड में एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्चुअली क्या होता है CHO बट इसको लगाने का तरीका क्या होता है वो आप देख सकते हैं यहां पर। ये लगाने का तरीका है C पे डबल बॉन्ड हो और साथ में आ जाएगा H। तो साथ साथ आप कॉपी पेन से बना भी सकते हैं। इस वीडियो में आप साथ साथ अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ बना के देखते हैं एक बार। फर्स्ट है मीथेनल। अब मीथेनल क्या होगा यहाँ पे एक कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे O और बाकी है H। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन को कितने और चाहिए 3 मिल रहे हैं ऑलरेडी एक और चाहिए तो हम बाकी यहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर्मूले के लिए ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास टर्मिनल पे लगा हुआ है इसका नाम तो CHO है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा HCHO। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इथेनल। अब इथेनल में कितने कार्बन है इथेनल में 2 कार्बन है तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2। अब लगाते हैं यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का दैट इज डबल बॉन्ड O और यहां पे H। तो एक तो हमारा बन गया। और अब फर्स्ट कार्बन पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है जो हमारे पास जो ये वाला कार्बन है इसमें क्या दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये कितने और चाहिए इसे अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कितने और चाहिए इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा CH3CHO। ये बन गया फॉर्मूला किसका इथेनल का। एक और बना के देख लेते हैं प्रोपेनल। अब प्रोपेनल में क्या हो जाएगा प्रोपेनल में 3 कार्बन है तो इस केस में हमारे पास 1 2 एंड 3 यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे H। ये स्ट्रक्चर हमने किसका बना लिया हमने स्ट्रक्चर बना लिया एल्डिहाइड का। अब आते हैं बाकी जो कंप्लीट करना है तो बाकी जगह पे जहां भी रिक्वायरमेंट है हम हाइड्रोजन लगा देंगे 3 हाइड्रोजन यहां पे। जो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास दैट इज सेकंड कार्बन उस पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया प्रोपेनल। और इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका CH3 CH2 CHO। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्रोपेनल का। तो आपने देखा कि कितने इजीली हम स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको बनाना कैसे है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही सिर्फ लगाना होता है टर्मिनल पे। और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये प्रोपेनल तक नहीं है ये आगे भी है दैट इज ब्यूटेनल पेंटेनल हेक्सेनल एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से आप इजीली बना सकते हैं इसको। तो अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए एक हमने देख लिया हेलोजन एक हो गया अल्कोहल एक हो गया एल्डिहाइड। अब आगे देखेंगे कीटोन कैसे बनेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे बनेगा। तो आई होप आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपने नहीं करा अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।
फर्स्ट है कीटोन। अब कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। कीटोन में जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, ये कीटोन का स्ट्रक्चर है CO। कीटोन इज CO। और बनाते कैसे हैं इसको, जो बनाने का तरीका है वो ये दिया हुआ है, इस तरह बनाना है कि C के ऊपर डबल बॉन्ड हो। कीटोन में एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा ये मिडल में ही आएगा, यानी मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर होंगे। यानी कीटोन के स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कीटोन का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कम से कम 3 होने चाहिए, और कीटोन हमेशा मिडल में ही आता है, और बाकी जगह पे नॉर्मल जो हाइड्रोजन है वो आ जाएंगे। तो इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कीटोन का। आइए शुरू करते हैं हम, और कैसे बनेगा ये। कीटोन में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कीटोन के लिए जो सफिक्स आएगा वो आ जाएगा ओन। तो सफिक्स इज इक्वल टू ONE। अब कैसे बनेगा ये देख लेते हैं एक बार। 3 कार्बन वाला, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस केस में, प्रोपेन प्लस ऑन, दैट इज प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 3 कार्बन होंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे 3 होंगे, 1 2 3। और हमें क्या चाहिए इसमें, डबल बॉन्ड O। ये बन गया हमारे पास कीटोन। और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, बाकी जगह पे हम नॉर्मल हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 और 1 2 और 3। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बात करें अब इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कैसे लिखना है। फॉर्मूला हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो नॉर्मल हम ऐसे लिखेंगे कि पहले आप इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो एसोसिएटेड है उसका नाम लिखो, फिर इस CO का लिखो, और फिर ये CH3 लिखो। तो एक तरीका तो हमारे पास हो गया CH3 CO CH3। और दूसरा तरीका अगर हमने देखना है तो दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अब कार्बन आप देख लीजिए कितने हैं, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 है तो क्या आ जाएगा C3। हाइड्रोजन कितने हैं फिर, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन है 6, H6, और लास्ट में आ जाएगा O, C3H6O। तो या तो इस तरह लिखेंगे C3H6O, और दूसरा तरीका क्या है CH3 CO और CH3, ये तरीका है लिखने का। तो ये जो बनाया हुआ है दिस इज, इसको एक बार ठीक से बना लेते हैं यहां पे CH3। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास, एक ये मेथड है लिखने का और एक ये मेथड है लिखने का। तो ये स्ट्रक्चर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रोपेनॉन का। एक और बना के देख लेते हैं, ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन में क्या होगा, कितने कार्बन आएंगे ब्यूटेनॉन में, 4, 1 2 3 एंड 4। और टर्मिनल को छोड़ के, टर्मिनल मींस इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को छोड़ के हम कहीं पर भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड हो। यहां पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड हो, और बाकी हर जगह पे क्या आ जाएगा, बाकी जगह पे नॉर्मल हमने प्लेस करने हैं हाइड्रोजन। तो 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब अगर आपका ये डाउट आता है यहां पे कि ये जो कार्बन है इसके नीचे क्यों नहीं लगाया हमने हाइड्रोजन, क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिए इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। 2 देख सकते हैं आप, 2 3 एंड 4, दैट इज 2 3 4, काउंट कर लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन इसे मिल चुके हैं। अगर हम इस कार्बन में काउंट करें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 फिर CO फिर CH2 और फिर CH3। तो इस तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया ब्यूटेनॉन का। एक स्ट्रक्चर में और अगर बना के देखूं तो वो किसका आएगा, पेंटेनॉन का। तो पेंटेनॉन में क्या होगा हमारे पास, पेंटेनॉन में कितने कार्बन होंगे, पेंटेनॉन में हमारे पास होंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें हमारे पास बहुत सारी पोजीशन है जिसमें हम लगा सकते हैं कीटोन, यानी मैं यहां पर भी लगा सकता हूं और इस कार्बन पे भी। तो हम बना के देखते हैं यहां पे क्या होगा। मैं यहां पे लगा रहा हूं डबल बॉन्ड हो, और बाकी सब पे आ जाएगा हाइड्रोजन।
और दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है इसका, वो भी देख लेते हैं बना के। दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि कार्बन अगेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, और क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास, इसमें आ जाएगा कि हम थर्ड वाले पे यानी इस वाले पे लगाएंगे कीटोन। तो यहां पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड हो और बाकी सब पे हाइड्रोजन। इस तरह हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं किसका, कीटोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कैसे बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के केस में क्या बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, पहली बात तो सिंबल क्या होता है इसका, COOH। और बनाने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बनाने का तरीका अगर बात करें तो C पे आएगा डबल बॉन्ड O और साथ में आएगा OH। इस तरह बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसमें जो सफिक्स आता है, अगर बात करें सफिक्स की, तो वो हमारे पास हो जाएगा ओइक एसिड। सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह बनेगा हमारे पास। तो आइए बना के देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का, उसे कैसे किया जाए। फर्स्ट अगर एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड में क्या बनेगा हमारे पास वो भी देख लेते हैं एक बार। मिथेनोइक एसिड में कितने कार्बन है हमारे पास, दो। कितने कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन है। तो एक कार्बन लगा देते हैं पहले, और डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। अब हम ध्यान से देखें अगर तो हमारे पास जो ये कार्बन है इसे कितने मिल चुके हैं, अगर यहां से चेक करें तो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से चेक करें तो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने रह गए हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और रह गया है। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, H। तो हमारे पास अब क्या बन गया फॉर्मूला, HCOOH। बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं इसको तो आपने क्या लिखना है, COOH। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में क्या होगा आपके पास, इथेनोइक एसिड में हमारे पास होंगे दो कार्बन। तो हम लगाते हैं यहां पे दो कार्बन, 1 2, और टर्मिनल पे क्या लगा देंगे, टर्मिनल पे वही स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, COOH। C पे डबल बॉन्ड हो और बाकी OH। अब बाकी जो बच गया उसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 2 एंड 3। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला लिखना और भी आसान है, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3 और फिर COOH। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इथेनोइक एसिड का। और हम कौन कौन से बना सकते हैं, हम बना सकते हैं मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, आगे कौन से होंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह बाकी सारे स्ट्रक्चर्स खुद बना सकते हो अगर आपको ये बेस क्लियर है आपका। तो यहां पर कंप्लीट होता है टॉपिक फंक्शनल ग्रुप का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो अगर आपको समझ आ गया है, बेसिकली सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है समझ आना। अगर आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।